हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक दिखाइए। हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कॉम्पिटिटिव मैथ के चैप्टर लाभ तथा हानि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कॉम्पिटिटिव मैथ के सिलेबस के अनुसार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टरों का वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से लाभ तथा हानि के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? हमारे चैनल गुरुजी स्टडी पर आपके सभी क्वेश्चनों का हल शॉर्ट मेथड से और शॉर्ट टाइम में आपको दिया जाता है। आप हमारे क्वेश्चन पे ध्यान दें और मेथड पे ध्यान दें। क्वेश्चन है आपका लाभ हानि का क्वेश्चन वन। ए और बी ने सामान की कीमत पर कोई वस्तु खरीदी। ए और बी ने समान कीमत पर कोई वस्तु खरीदी। बाद में सी से दोनों वस्तुएं प्रत्येक 240 रुपए के हिसाब से ले ली। ए का लाभ प्रतिशत P% है, जबकि बी का लाभ प्रतिशत Q% है, क्योंकि बी अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकल रहा है। अगर सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पर बेच दे तो डी उसे उसके कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? डी को उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कम समय में कैसे दे रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पे और आप ध्यान देंगे कि ए और बी ने समान कीमत पर कोई वस्तु खरीदी। बाद में सी ने दोनों वस्तुएं प्रत्येक 240 रुपए के हिसाब से ले ली। ए का लाभ प्रतिशत P% है, जबकि बी का लाभ प्रतिशत Q% है, क्योंकि बी अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है। अगर सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पर बेच दे तो डी को उसके लिए कितनी कीमत चुकानी होगी? अब देखिए क्वेश्चन का हम हल बहुत कम समय में कैसे दे रहे हैं, ध्यान देंगे। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब यहाँ हो जाता है आपका क्रय मूल्य, यहाँ हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, यहाँ हो जाता है आपका विक्रय मूल्य। तो ये आपका X हो गया और ये भी आपका क्या हो जाता है? X हो जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे? P%। तो P% पे आपका क्या हो जाएगा? 240 पर देता है। और यहाँ पर भी आपका है Q%, ये भी आपका 240 पर देता है। दोनों वस्तुएं प्रत्येक 240 के हिसाब से दे देता है, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ होगा क्या? X गुना P/100 बराबर 240 गुना आपका Q/100 हो जाता है। 100 और 100 आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका X गुना P बराबर 240 गुना आपका हो जाता है Q। 240 गुना क्या हो जाएगा? Q हो जाता है। तो यहाँ हो जाता है X गुना P बराबर 240 गुना हो जाता है आपका 5/12। 5/12 आपका 12 से हम घटा देंगे हम यहाँ 20 बार में। 12 से कितना बार में घटा देंगे? 20 बार में। तो 20 बार में घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कि X बराबर 5 और 20 है। तो 20 गुना आपका 5 यानी कि हो जाता है आपका 100 रुपया। कितना हो जाता है? 100 रुपया। जब 100 रुपया आपका हो जाता है तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम पहले ए का निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? ए का। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका 100 है। विक्रय मूल्य आपका कितना है? 240 है। विक्रय मूल्य क्या है? कितना प्रतिशत हो रहा है? तो आपका P% हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा P% बराबर 140/100 और गुना हो जाता है
100, यह आपका खत्म हो गया तो हो जाता है आपका कितना 140%। कौन वाला था पी प्रतिशत, और अब हो जाता है आपका बी का निकालेंगे और सी का निकालेंगे। हम क्या करेंगे सी का निकाल देंगे। तो सी का आपका क्या है क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य है आपका 240। अब यहाँ आपका हो जाता है कितना 140%, 140% हो जाता है। तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाता है आपका 140/100 और गुना हो जाता है आपका 240। यहाँ आपका कट गया तो हो जाएगा 14 गुना 24। 14 गुना 24 कितना हो जाता है आपका 336 रुपया। कितना हो जाएगा आपका 336 रुपया। तो 336 रुपया हो गया। तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा दिखाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य बराबर 240 और प्लस में आपका 336 यानी कि 576 रुपया हो जाएगा। 576 रुपया ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो डी के लिए क्या होगा मूल्य, तो इसलिए डी के लिए मूल्य तो डी को कितना चुकाना होगा, तो 576 रुपया। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है 576 रुपया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे कि 2 क्या कह रहा है और उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन आपका है 2 के ध्यान देंगे कि इसका हल हम कैसे निकालते हैं। कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। ए का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि बी का क्रय मूल्य पर ए का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकलता है, जबकि बी के क्रय मूल्य पर। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो अगर दोनों 20% लाभ का दावा कर रहे हों। दोनों 20% लाभ का दावा कर रहे हों। देखिए इस क्वेश्चन का हल कैसे निकालते हैं। यहाँ दे रहा है एक ए है और यहाँ आपका बी है। पहले हम क्या करेंगे क्रय मूल्य, यहाँ है आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए आपका क्या हो जाएगा 4 गुना 6, 4 गुना 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 5 गुना 5, 5 गुना 5। लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ हानि आपका क्या हो जाएगा प्लस 1 गुना 6, 1 गुना 6 और प्लस हो जाएगा 1 गुना आपका 5। अब हो जाता है यहाँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 5 गुना 6 और यहाँ हो जाएगा 6 गुना आपका 5, 6 गुना 5 हो जाता है। तो यहाँ हम करेंगे कि 30 यूनिट। तो 30 यूनिट किसके लिए है, हो जाएगा 30 यूनिट। तो 30 यूनिट किसके लिए है, तो वहाँ दे रहा है कि आपका 1800। कितना दे रहा है 1800। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट, 1 यूनिट हो जाएगा आपका 1800 और बटा में आपका 30। तो हो जाता है आपका 60। कितना हो जाएगा 60। जब 60 हो जाता है तो क्रय मूल्य का अंतर, तो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य का अंतर बराबर हो जाता है आपका 1 यूनिट। क्रय मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाता है। यहाँ क्रय मूल्य का अंतर हो जाता है आपका 1 यूनिट। तो जब 1 यूनिट आपका हो जाएगा
यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 60 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा 60 रुपया आंसर होगा। अब यहाँ आपको दिखा देते हैं कि जो आपका 20% निकला है, क्या विक्रय मूल्य था वो कैसे था। तो यहाँ 20% यानी कि आपका 20/100 5 हो जाता है, यानी कि 1/में आपका 5, तो 5 ही आपका क्या हो जाता था विक्रय मूल्य था, जो आपको यहाँ हम गुना किए हैं। 5 क्या था आपका विक्रय मूल्य था। अब उसको आगे हम दिखाते हैं ए, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 4 हो जाता है। अब बी क्या है 20%, तो 20 में आपका हो जाता है 100 कट गया, यानी कि 1 में आपका 5, तो यह भी आपका क्या है क्रय मूल्य है 5। तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाता है 6 हो जाता है। इसी के अनुसार आपका 60 राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन 3 आपका क्या कह रहा है कि एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली 10% हानि पर और दूसरी 25% लाभ पर। कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी हल हम आपको कैसे दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे। तो यहाँ है आपका कि ये आपका पहली वस्तु हो गया और ये आपका हो जाएगा दूसरी वस्तु। तो पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ 4 गुना 2 हो जाता है। 4 गुना क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाता है लाभ या हानि, लाभ या हानि। तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 हो जाता है। यहाँ हो जाता है +1 गुना 2, +1 गुना क्या हो जाएगा 2। यहाँ हो जाता है आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका हो जाता है कितना, यहाँ 9 और यहाँ हो जाता है 5 गुना 2 हो जाता है। 5 गुना आपका 2 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका हो जाता है 9 + 10 यानी कि 19 यूनिट। 19 यूनिट कितना के लिए है, तो 1710 रुपया के लिए, 1710 रुपया के लिए। इसलिए 1 यूनिट क्या हो जाएगा 1710 बटा में आपका 19 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो हो जाता है आपका 90, बराबर हो जाता है आपका 90 रुपया। 90 रुपया। तो लाभ क्या हो जाएगा -1 + 2। तो यहाँ हो जाता है आपका लाभ बराबर -1 + 2 बराबर 1 गुना 90। 1 गुना 90 यानी कि हो जाएगा 90 रुपया। 90 रुपया, यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है 90 रुपया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 4 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 4 की ओर। देखिए 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर, तीसरी को
25% की हानि पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 120 रुपये की हानि होती है। तीनों वस्तुओं को बेचने के बाद उसे 120 रुपये की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम बहुत कम समय में शॉर्ट मेथड से कैसे देते हैं। जो भी हमारे चैनल गुरुजी स्टडी पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो देखिए शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन का हल कैसे देते हैं। ये आपका पहला वस्तु है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। तीन वस्तु है जो एक आदमी बेचता है। अब यहाँ हम करेंगे क्या, पहले क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पहले देख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 गुना 3, 5 गुना 3, यहाँ हो जाता है 10 गुना 2 और यहाँ हो जाता है 4 और गुना आपका 6 हो जाता है। अब हम दिखाएंगे लाभ हानि। लाभ या हानि, तो लाभ हानि आपका क्या हो जाएगा, +1 और गुना 3 हो जाता है 3 हो गया। अगला है आपका -1 गुना 2, -1 गुना 2 तो हो जाएगा आपका कितना, -2। और तीसरा में हो जाएगा -1 और गुना 6 तो -6 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाता है। अब यहाँ है विक्रय मूल्य। यहाँ क्या है आपका विक्रय मूल्य, तो इसका हो जाता है विक्रय मूल्य 6 गुना 3 पहला वस्तु का। दूसरे वस्तु का हो जाएगा आपका 9 गुना 2, 9 गुना 2, पहले का 6 गुना 3, दूसरे का 9 गुना 2 और तीसरे का हो जाता है 3 गुना आपका 6, 3 गुना 6 हो जाता है। जब 3 गुना 6 हो गया तो क्या निकालेंगे, अब हम लेकर चलेंगे हानि। हानि, तो हानि का क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, यहाँ 3 है, -2 माइनस आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 में से 3 गया यानी कि 5, कितना बच गया आपका 5 यूनिट। 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितने के लिए बच गया, तो 120 रुपया के लिए बच गया। इसलिए 1 यूनिट आपका हो जाएगा 120 बटा में 5, 5 से हम कटा दिए 24 बार में, तो हो जाता है आपका कितना 24 रुपया। 24 रुपया। जब हम इसको कटा दिए थे यहाँ 24 हो गया। अब हमको क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ निकालना है हमको विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना निकालेंगे, तो 18 और कितना है ये आपका और गुना आपका 24, तो 18 गुना 24 आपका हो जाता है 432 रुपया। 400 आपका 32 रुपया, यही आपका हो जाता है राइट आंसर हो जाता है 432 रुपया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपका क्या कह रहा है, जिसका हल आपको सेकंडों में दिया जाएगा। क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे और हमारे चैनल पर बने रहेंगे। क्वेश्चन है आपका 5 कह रहा है कि एक आदमी पहली वस्तु को 20% की हानि पर दूसरी वस्तु को 60% की लाभ पर बेचता है। उसके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये हो तो दोनों का विक्रय मूल्य 3200 रुपये हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम कैसे दे रहे हैं। ये आपका पहली वस्तु है, ये आपका दूसरी वस्तु है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य देख लेंगे। क्रय मूल्य देख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 2, 5 गुना 2 और ये आपका 5 हो जाता है। 5 से कितना का अंतर हो जाएगा, 10 हो गया, 5 का 5 का अंतर हो गया। अब यहाँ हो जाएगा लाभ हानि, लाभ और हानि। तो लाभ हानि का आपका क्या हो जाएगा,
1 गुना 2 और यहाँ हो जाता है आपका +3। अब हो जाता है आपका विक्रय मूल्य। तो हो जाएगा 4 गुना 2 और यहाँ हो जाता है आपका 8। क्या हो जाता है? 8। तब हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका बराबर हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट कितने के लिए है? तो 3200 रुपया के लिए। 3200 रुपया के लिए है। अंतर आपका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा आपका 1 यूनिट, इसलिए अंतर हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट तो हो जाता है आपका 3200 और बटा में 5। तो 3200 में 5 से जब हम करेंगे तो आपका हो जाता है 640, यानी कि 640 हो जाता है। यहाँ आपका 640 हो गया। तब विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे? तो यहाँ हो जाता है आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाता है 8 गुना 640 रुपया। 8 में 640 से जब हम गुना करेंगे तो 5120 रुपया आएगा, यानी कि 5120 रुपया। और यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है 5120 रुपया।